हूँ डॉक्टर फिजा खान और मैं हूँ पाकिस्तान। तो क्या नाचो मैं? आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन। क्यों? क्या हुई? अभी पता चले। 17 साल बाद आखिरकार 26/11 मुंबई हमले का गुनाहगार तहव्वुर हुसैन राणा अब भारत में पहुंच चुका है। मगर ये मूडी जो है फिर भी रुकता नहीं है ना, रुकता नहीं है। मैं विश्व के सामने सवाल खड़ा करना चाहता हूं, क्या 9/11 के दोषियों का केस हिंदुस्तान की कोर्ट में चल सकता है? क्या अमेरिका इसके लिए हमें परमिशन देगा? क्या भारत की न्यायपालिका अमेरिका के 9/11 के घटना के लिए कोई निर्णय फैसला कर सकते हैं? एक बहुत बड़ा वैश्विक स्तर पर यह सवाल खड़ा हुआ है। मैं आशा करूंगा कि भारत सरकार तत्काल इस विषय में अपनी प्रतिक्रिया दे। भारत सरकार अमेरिका के खिलाफ अपनी आवाज उठाए और अमेरिका का पाकिस्तान तरफी जो रवैया है उसके सामने भारत सरकार ने अब कड़ा निर्णय करना पड़ेगा, इस समय की मांग है। All right, so good question, sir. On April 9th, the United States extradited Tawahur Hussein Rana to India to face justice for his role in planning the horrific 2008 Mumbai terrorist attacks. Some people watching may not remember these, but I encourage you to look them up and to find out exactly how horrible this was and the importance of this situation today. These attacks resulted in the tragic loss of 166 lives, including 6 Americans, that shocked the entire world. The United States has long supported India's efforts to ensure those responsible for these attacks are brought to justice. And as President Trump has said, the United States and India will continue to work together to combat the global scourge of terrorism. So it is, he is in their possession, and we are very proud of that dynamic. हर जख्मों का हिसाब होगा। लोग यहाँ मांग कर रहे हैं कि तहव्वुर राणा को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, मसला बन गया है तहव्वुर राणा का। तहव्वुर राणा उसको ऑलरेडी जो इंडिया की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसके हवाले कर दिया गया है। मोदी सरकार की एक बड़ी कूटनीतिक जीत बता रही है मुंबई में खास तौर पर। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इसने जानते हुए भी कि डेविड हेडले क्या करने जा रहा है, तहव्वुर हुसैन राणा ने उसकी मदद की। इससे पहले ये पाकिस्तान आर्मी में भी रहा है। अजीत डोभाल, जिनसे पाकिस्तान थर-थर कांपता है, जिनकी वजह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ये आप समझ लें कि ये इंडिया का एक मजबूत पॉलिटिकल प्रेशर है। जब मुंबई अटैक हुआ तो उसके कुछ अरसे के बाद नवाज शरीफ साहब ने कह दिया कि हाँ जी, जो अटैकर्स थे उनका ताल्लुक पाकिस्तान से था। अब ये देखे जरा जी, नवाज शरीफ साहब आपको ऐसा कहना बनता था क्या? मतलब तहव्वुर हुसैन राणा ओरिजिन तो इसका पाकिस्तान का है। जो अवेलेबल डाटा आ रहा है उसके मुताबिक ही वाज अ पाकिस्तानी आर्मी डॉक्टर। बल्कि हामिद मीर साहब जिन्होंने इंटरव्यू बनाया था अजमल कसाब का, अजमल कसाब के पेरेंट्स का, या उसके घर जाकर, और दुनिया का कोई लीडर जब इंडिया पहुंचता है तो वो जो जॉइंट कम्युनिके आता है, मैंने तो तमाम जॉइंट कम्युनिके देखता हूँ, N2611 का जिक्र होता है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्रिकसेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों 26 नवंबर आतंकी हमले का मास्टरमाइंड राणा भारत पहुंच चुका है। सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक पहले उसका विमान दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। एनआईए ने उसे अपने कब्जे में ले लिया है। उसे एनआईए दफ्तर ले जाया गया। यहां मेडिकल कराने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। 1 दशक से भी अधिक वक्त से तहव्वुर हुसैन राणा अमेरिकी जेल में बंद था। प्राइम मिनिस्टर मोदी के प्रयासों के बाद उसे भारत लाया जा सका। भारत में उसे एनआईए द्वारा अपनी धुनाई का डर सता रहा है। इसी आधार पर उसने अमेरिकी कोर्ट में बचने का प्रयास भी किया था। 26 नवंबर हमले में 175 लोगों की मौत हुई, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। तहव्वुर राणा को भारत लाना भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। इरशाद अहमद खान जी, पाकिस्तान में बहुत टेंशन है, बेचैनी है, किस बात का डर है? मैं ये कहूंगा, देखिए पाकिस्तान में मैं सुबह भी बैठा था आप ही के चैनल पे, मैंने कहा पाकिस्तान में मालूम भी नहीं क्या हो रहा है हिंदुस्तान में और कौन पकड़ा गया दहशतगर्द। मैं तो कह रहा हूँ कि जितना आप प्रोटोकॉल दे रहे हैं इसको दहशतगर्द को और जितनी मामला कर रहे हैं अपने चैनल्स पे, तो चाहिए तो ये कि आपके वजीर आजम फूलों के हार लेकर के एयरपोर्ट जाए जहाँ दहशतगर्द उतर रहा है, उसके गले में हार डालें और उसका इस्तकबाल करें आपके वजीर आजम।
इरशाद अहमद जी, इरशाद अहमद जी, इसे आप क्या कहेंगे? दहशतगर्द है आपकी नजर में या क्या है आपका लाडला? मैं कह रहा जो भी इंसानियत का दुश्मन है वो इंसान भी नहीं है, दहशतगर्द तो बहुत दूर की बात है। हम तो दहशतगर्दी के खिलाफ इस हद तक है कि मुझे दहशतगर्द दो, अगर ये दहशतगर्द मुझे दो, मैं मारूंगा, इसको हैंग करूंगा अपने ऑफिस के अंदर, यही इसी जगह जहां मैं बैठा हूं। तो हम दहशतगर्दी के खिलाफ है, दहशतगर्द के खिलाफ है। जैसे आपने हाफिज सईद को मार दिया, जैसे आपने लखवी को मार दिया, वैसे ही मारेंगे। सुनिए ना, सुनिए, जैसे आपने हाफिज सईद को मारा, लखवी को मारा, जुबानी तौर पर मारा, वैसे ही मारेंगे क्या? आप सुन तो लें। देखिए, जितना प्रोटोकॉल, जितना इसके लिए वावेला, जितना इसका इस्तकबाल की तैयारी है, जिस तरह आपने तैयारी की हुई है, फूलों की सेज सजाई हुई है, भाई दहशतगर्द पकड़ा है अमेरिका ने, उन्होंने आपको खैरियत में दे दिया कि ये लो, इसने आपके बंदे मारे हैं, अगर मारे हैं तो उसको मारो, आप उसको मारो। आप आवेला डाल रहे हैं, आप उसका अरे साहब, कर रहे हैं, वहां पर उनको फूलों की सेज में कौन बैठा के रखा हुआ है पूरी दुनिया जानती है। दीपक बोरा सर ये कह रहे हैं दहशतगर्द है, उनको पकड़ो और मारो। हमने न जाने कितने सबूत दिए, आवाज के नमूने दिए। अरे कितने आरोपी को आपने अपने यहाँ पर पाल के रखा है। दीपक बोरा सर ये हमें बता रहे हैं दहशतगर्दों को पकड़ो और मारो। तो मैंने कल भूषण आपको पकड़ा हुआ है, दीपक बोरा सर, किसी को वापस नहीं किया है। ये तो कहते हैं वहां के लीडर्स कि हमें मालूम ही नहीं है ये आदमी कौन है। तो मेरे लेट फादर 1937 कमीशन, किंग्स कमीशन, ब्रिटिश इंडियन आर्मी, अभी तक रिकॉर्ड्स मौजूद है। इनकी फौज ने तो पूरा हिला दिया, मिटा दिया कि वो कैप्टन था और डॉक्टर था हमारी फौज में, और सियाचिन में भी सर्व किया। कुछ नहीं मालूम इनको, तो ये भी नहीं पता परवेज मुशर्रफ कौन था। अरे हमने तो कभी नाम नहीं सुना इसका। कम ऑन सर, गेट रियल। सच्चाई बोलनी है तो सीखिए कि सच क्या होता है, झूठ की शय मत लीजिएगा। यू आर एक्सपोज टुडे पूरी दुनिया में सर, और ये और एक्सपोज क्यों डर रहे हैं आप? आज हम बात करेंगे जी, आज सुबह से आप जानते हैं कि इंडियन मीडिया पे, बल्कि सुबह से क्या 2 दिन से एक न्यूज चल रही है, और वो है तहव्वुर हुसैन राणा को लेकर। तहव्वुर हुसैन राणा का कहा जा रहा है कि जी मुंबई अटैक में इन्वॉल्व था। अमेरिकन प्रेसिडेंट यानी कि आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि जी इसको हवाले किया जाए भारत के, और इसको भारत के हवाले कर दिया गया है, और अब आज ये भारत किसी वक्त भी पहुंच सकता है। हो सकता है जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं या जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये आदमी जो है ये भारत पहुंच गया हो। इसको कहा यह जा रहा है कि ये मुंबई अटैक जो हुआ था ताज होटल पे, उसमें ये इन्वॉल्व था। अब कई बार ये भी बात की जा रही है कि ये कौन है, इसके बारे में बार बार इंडियन मीडिया बात कर रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि ये कैनेडियन सिटीजन है। इससे पहले ये पाकिस्तान आर्मी में भी रहा है, और उसके बाद यानी वहां पर डॉक्टर था। अब मैंने सोचा कि जी ये बार बार इंडियन मीडिया जो है वो मुझे बुला भी रहे हैं, इनवाइट करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, आई एम सो थैंकफुल टू देम। तो मैंने सोचा कि जब मैं जाऊं तो मैं थोड़ा सा देख के जाऊं कि हमारी स्टेट का क्या नैरेटिव है, इसको लेकर क्या बात की जा रही है, पाकिस्तान क्या कह रहा है इस बारे में, और क्या हमारा ख्याल है कि आखिर ये तहव्वुर हुसैन राणा कौन है, और इसने जो कुछ किया गलत किया। बिल्कुल हम इस किस्म की किसी टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन 2-3 दिन हो गए हमारे टीवी चैनल पे, मुझे तो अभी तक कुछ नहीं दिखा कि किसी ने बात की हो, किसी ने तहव्वुर हुसैन राणा का नाम भी लिया हो। दोस्तों मसला बन गया है तहव्वुर राणा का। तहव्वुर राणा जो है उसको कहा जा रहा है कि ये एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस है। दुनिया में कोई लीडर, कोई जब पाकिस्तान आता है, याद रखिएगा एक बात, तो उनको यही समझाने की कोशिश की जाती है कि जब पाकिस्तान जाएं तो आप दहशतगर्दी की बात करें। और दुनिया का कोई लीडर जब इंडिया पहुंचता है तो वो जो जॉइंट कम्युनिके आता है, मैंने तो तमाम जॉइंट कम्युनिके देखता हूं, पढ़ता हूं, क्योंकि मैं अपने आप को समझता हूं स्टूडेंट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड ट्राई टू बी ए स्टूडेंट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, कि इंडिया के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन है हमें उसको रीड करना चाहिए। हमें उस ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत पता चलेगा कि इंडिया की पॉलिटिकल क्लास, मिलिट्री, ब्यूरोक्रेसी, सिविल सोसाइटी, मीडिया, जो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं वो सोच क्या रहे हैं, उनका माइंडसेट क्या है। हर जॉइंट कम्युनिके पे पाकिस्तान का जिक्र होता है एंड 26/11 का जिक्र होता है। इंडिया पाकिस्तान को लेबल करना चाहता है दुनिया में दहशतगर्द स्टेट। जो बिलावल भुट्टो जरदारी को क्या कहा था उन्होंने, बिलावल भुट्टो जरदारी को कहा था कि ही वाज वेल रिसीव्ड एज ए मेंबर ऑफ द SCO, एंड देन जो उन्होंने कहा कि ही ऑल्सो स्पोक्स पर्सन ऑफ ए टेररिस्ट स्टेट। ठीक है, सो इट मीन्स कि जो बिलावल बातें कह रहे थे वो सारी बातें इंडिया को बुरी लगती थी, तो उन्होंने कहा स्पोक्स पर्सन है टेररिस्ट स्टेट का। लेकिन ये चीज है कि दुनिया में कोई और मुल्क
दुनिया में कोई और मुल्क अदर देन इंडिया पाकिस्तान के हवाले से ये बात नहीं करता टेररिज्म एंड ऑल दीस थिंग्स। कोई और दुनिया में नो कंट्री टॉक्स लाइक दिस। इंडिया करता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा स्टडी करना चाहिए। और मेरी नज़र में, मेरी राय में ये एक अहम चीज़ इस सेंस में है कि भाई साहब देखें कि आपको इस चीज़ का थोड़ा स्टडी करना चाहिए या इस चीज़ को थोड़ा समझना चाहिए कि ये जो तहव्वुर राना का केस है ना, ये और अमेरिका से इसकी जो एक्सट्रेडिशन है, उन्होंने पूरी जिंदगी के लिए एक चार्ट शीट बना ली। देखें जी, हम तो आपको अब 2008 में एक वाकया हुआ, 2025 हो गया, 18 साल हो गए हैं केस ਨੂੰ घसीटी जा रहे हैं, लंबा किए जा रहे हैं। वाई? इसका मतलब है बात नहीं करनी, इसका मतलब है बात नहीं। और हमारी पॉलिटिकल क्लास की क्या कोशिश है? बात हो। फौज की क्या पोजीशन है? माजी में जनरल बाजवा चाहते थे बात हो हर कीमत पे, और उन्होंने बड़ी एफर्ट की, बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश की, बड़े भागे दौड़े, सारा कुछ किया, बड़ा कुछ किया। ठीक है जनाब, बड़ी उन्होंने दौड़ लगाई। लेकिन कि मैं किसी तरीके इंडिया और पाकिस्तान का पैचअप करा दूं, मामला ठीक करूं, इमरान खान भज गया। एंड देन आप देखते हैं, आप क्या देखते हैं कि जनाब उसके बाद आफ्टर दैट, ठीक है जी, मौजूदा जो लीडरशिप है वो इंटरेस्टेड नहीं है इस तरह के डायलॉग में जहां पे पैरिटी ना हो, इक्वालिटी ना हो, बराबरी होनी चाहिए। ये जो भारत का स्टाइल है, इसको ये स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, फिर बात करेंगे। जो मुझे रीडिंग है इस वक्त किस पाकिस्तानी सिस्टम की। इंडिया आपको क्या कहता है? इंडिया आपको लेबल करना चाहता है जी दहशतगर्द स्टेट। इसलिए तहव्वुर राना जो है और इसके केस को बहुत ज्यादा अहमियत दी जा रही है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो ये है कि जैसे तैसे तहव्वुर राना जो है उसके केस को उठाओ भाई, जो भी है उसके केस को उठाओ, उसको आगे लेके आओ। तो ये चीज जो है, मुझे जो व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट आई रियलाइज, वो ये चीज है। पाकिस्तानी अपना नैरेटिव भी नहीं बना सकते क्योंकि हमारा नैरेटिव बनता है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे। इंडिया को नैरेटिव शेप करना आता है फॉरेन पॉलिसी पे।